Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance of class 12th NCERT. This is the part 1 video of this chapter. Question number 1, in a DNA strand, the nucleotides आर लिंक्ड टुगेदर बाय. न्यूक्लियोटाइड्स किससे लिंक्ड होते हैं? आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है. इसमें एक तो शुगर होता है, पेंटोज शुगर, देन फॉस्फेट होता है और इसमें बेस होता है. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो लिंक्ड किस बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं ये पूछा हुआ है. तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक फॉस्फेट शुगर है, ठीक है, सॉरी ये एक आपका पेंटोज शुगर है, ये भी आपका पेंटोज शुगर है. ये पेंटोज शुगर जो है एक दूसरे से बॉन्डेड हैं ये इस फॉस्फेट से, यानी कि लिंक्ड है इस फॉस्फेट से. और ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड आपको यहां दो दिख रहा है, ये भी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. इसलिए आप इन दोनों को एक साथ क्या कहते हो? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड. ठीक है, ये आपका फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से ये आपके न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड है. अब इसको आप न्यूक्लियोटाइड कैसे कह रहे हो? यहाँ पे देखिए इसमें आपका शुगर भी है, इसमें आपका बेस भी है और इसमें आपका फॉस्फेट भी है. ठीक है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड, जो मैंने पूरा नहीं बनाया यहाँ पे, इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इस फॉस्फेट, इस दोनों लिंकेज के थ्रू, इस दो बॉन्ड के थ्रू वो जुड़े हुए हैं और उस लिंकेज को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. जैसे यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है. तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जैसे शुगर से ये जो बेस जुड़ा हुआ है ना, शुगर से ये बेस जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड आपका दो अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको आप कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन और वेलिन एक दूसरे से कनेक्टेड पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें ग्लाइसिन है और फिर वेलिन है, ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, तो ये ग्लाइसिन और वेलिन जिस बॉन्ड से लगे हुए हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड बनने में हमेशा एक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होता है. ठीक है, ये बात आपको पता है. हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? ये देखिए जब दो बेसेस, यानी कि ये बेस है आपका और ये भी बेस है आपका, बेस जी और यहाँ पे ये सी, जी और सी एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है या हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड है. ठीक है, जी और सी में आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ए और टी में आपका डबल बॉन्ड. ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, ए और यू में भी डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 का बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड. देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिंपल से ये अंतर है कि न्यूक्लियोटाइड में आपके फॉस्फेट होता है प्लस इसमें पेंटोज शुगर होता है और इसमें बेसेस होते हैं. ठीक है, बेसेस आपके दो टाइप के होते हैं, पिरिमिडीन होता है और आपका प्यूरीन होता है. ठीक है, ये दो बेसेस होते हैं. पिरिमिडीन में आते हैं आपके CUT, प्यूरीन में आते हैं आपके A और G. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड में ये तीन चीजें होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में एक चीज साइड हो जाती है. कौन सी चीज? फॉस्फेट. यहाँ फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है. ठीक है, तो यही पूछा है, न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स. कौन लैक कर रहा है? न्यूक्लियोसाइड. क्या लैक कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप. तो 2 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ शुगर. दोनों में आपका शुगर होता है. कौन सा शुगर होता है? पेंटोजेज शुगर. ठीक है, पेंटोज शुगर होता है. शुगर को अगर बनाना आपको इस तरीके का शुगर बनता है. ठीक है, यहाँ पे आपका बेस लगा हुआ होता है, ये आपका कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, यहाँ पे OH है. ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से फॉस्फेट से वो लिंक्ड होता है. ठीक है, और यहाँ पे आपका एक 5th कार्बन होता है CH2OH, ये 5th कार्बन है. तो टोटल आपके 5 कार्बन होते हैं. तो ये पेंटोजेस ग्रुप का होता है, यानी कि 3 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, द फैक्ट that purine base always pairs through hydrogen bond with a pyrimidine base in a double DNA helix leads to. इससे क्या होता है? प्यूरिन जो है हमको बताया कि जो प्यूरिन है वो हमेशा पिरिमिडीन से पेयर करता है. ठीक है, पिरिमिडीन से पेयर करता है. अब प्यूरिन में क्या होता है? A होता है और G होता है.
पिरिमिडीन में क्या होता है, पिरिमिडीन में CUT होता है, आपको पता है CUT। तो A से कौन पेयर करता है, T, G से कौन पेयर करता है, T। ये C और T दोनों ही पिरिमिडीन है। तो ये जब इस तरीके से पेयर करती है, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो जब ये पेयर करते हैं इस तरीके से, तो पेयर ऐसा करते क्यों है, रीजन क्या है उसका, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट DNA। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपका A और T बॉन्डेड है यहाँ पे, T और A प्यूरिन और पिरिमिडीन का बॉन्ड है यहाँ पे, और ये बॉन्ड बनने से आप इस वाले स्ट्रैंड और इस वाले स्ट्रैंड को ध्यान दीजिए, इन दोनों स्ट्रैंड में जो आपकी जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो एकदम इक्वल है। चाहे आप इस तरफ से भी देख लीजिए, जो विड्थ है वो एकदम इक्वल है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म विड्थ के लिए ये इस तरीके से प्यूरिन और पिरिमिडीन का पेयरिंग होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का C इज द करेक्ट आंसर। एंटी पैरेलल नेचर होता है इसका, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम है यहाँ पे, और 3 प्राइम से 5 प्राइम है इसका है, लेकिन ये रीजन नहीं है प्यूरिन और पिरिमिडीन के बॉन्डिंग होने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन DNA एंड हिस्टोन्स इज। हिस्टोन्स में आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। हिस्टोन्स में क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स, और ये बेसिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे होता है लाइसिन और दूसरा यहाँ पे होता है आर्जिनिन, ठीक है। ये दो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो हिस्टोन है इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो DNA है उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि जो उसका 3 प्राइम बॉन्ड है वहां पे जब फॉस्फेट लगा होता है तो फॉस्फेट का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। O नेगेटिव, यहाँ पे OH, यहाँ पे वो एक बॉन्ड रहता है। तो इस तरीके से जब ये O नेगेटिव रहता है तो ये एक नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है, DNA को। और DNA और हिस्टोन दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसी वजह से ये एक दूसरे से इस तरीके से लिंक्ड है, ठीक है। ये एक हिस्टोन मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम लोग पूरा एक तरीके से नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ऑक्टामर, ठीक है। हिस्टोन्स आपके कई टाइप्स के होते हैं, H1 हिस्टोन, H2A, फिर H2B, फिर H3 और H4, ठीक है। H1 जो है वो लिंकर DNA होता है, लिंकर DNA, और जो H3 और H4 होता है ये दोनों कंजर्व्ड DNA होते हैं, ठीक है, कंजर्व्ड DNA। तो यहाँ पे इस तरीके से ये नेगेटिव और पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से बाइंड होके रखते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, आपका DNA कितना लंबा होता है वो पूरी तरीके से अच्छे से पैकेज हो जाता है इस स्टोन के ऊपर ही, ठीक है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 5 का C। Question number 6, the promoter site and the terminator site for transcription are located at, options हैं 3 prime downstream and 5 prime upstream respectively of the transcription unit। transcription unit ये है जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिया, ये लिखा है transcription unit, ठीक है। ऑप्शन B 5 prime upstream and 3 prime downstream and respectively of the transcription unit, the 5 prime upstream and the 3 prime downstream end। देखिए हमेशा जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं और जब हम उसके प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट को खोजते हैं तो हमेशा वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में होता है, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ये 5 प्राइम जो है वो अपस्ट्रीम में है, ठीक है। प्रमोटर की साइट, ये जो स्टार्ट साइट है, स्टार्ट साइट से पहले वाली साइट को आप अपस्ट्रीम कहते हो, स्टार्ट साइट के बाद वाली एरिया को आप डाउनस्ट्रीम कहते हो, ठीक है। तो 5 प्राइम अपस्ट्रीम है और 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 का B जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू। और भी क्वेश्चंस है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।